नंबर 4, पेज नंबर 37, क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, पेज नंबर 37, मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 3, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th क्वेश्चन इज सेइंग दैट मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। वो क्या करती है, एक बैंक जाती है, बैंक में उसको क्या करना होता है, 2000 रुपीज़ का विड्रॉ करना होता है, ठीक, रुपीज़ 2000 का वो विड्रॉ करिए। अभी पहले हम सिनेरियो समझते हैं। शी आज द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट। उसने उसको बोला कि आप मुझे या तो 50 रुपीज़ की नोट देंगे प्लस उसके पास आप मुझे क्या दोगे, 100 रुपीज़ के नोट दोगे। भाई मुझे 10-20 के नोट्स नहीं चाहिए, 500 के नोट्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 50 और 100 रुपीज़ के नोट दीजिए। मीना गेट्स 25 नोट्स एंड ऑल। इन दोनों नंबर नोट मिला के किसके मिले उसको 25 नोट्स उसके पास क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज़ शी रिसीव। आपको ये बताना है कि 50 और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स, 50 रुपीज़ नोट्स को हम क्या मान लेते हैं, x, ठीक है। और इसी तरीके से लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट जो है वो आपके पास कितने होते हैं, y। आप इसको कुछ और से भी मान सकते हैं, AB से भी ले सकते हो, XY से भी ले सकते हो, MN से भी ले सकते हो। वी आर फ्री टू यूज द अलजेब्रा, ठीक है। अब कंडीशन नंबर फर्स्ट जो कह रही है, कंडीशन फर्स्ट की यदि हम बात करें, कंडीशन फर्स्ट ये बोल रही है कि कितने विड्रॉ कर रही है वो, 2000 रुपीज़ विड्रॉ कर रही है। मतलब 50 रुपीज़ के X नोट्स हैं और 100 रुपीज़ के Y नोट्स हैं और दोनों का जो टोटल वैल्यू वो कितना आ रहा है, 2000 रुपीज़, ठीक। अब ये इक्वेशन हम फर्स्ट नहीं देंगे, ठीक है, हालांकि आ गई है लेकिन हम इसको 50 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 50x डिवाइडेड बाय 50 प्लस 100y डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 50। 51 ज़ा 51 ज़ा 51 ज़ा 52 ज़ा 51 ज़ा 54 ज़ा। अब न्यू इक्वेशन आएगी आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये होगी हमारी परफेक्ट इक्वेशन नंबर 1, ठीक। क्या किया भाई, उसने बोला कि 50 रुपीज़ के इतने नोट दे दो, 100 रुपीज़ के इतने नोट दे दो। तो 50 रुपीज़ के x नोट दे दो और 100 रुपीज़ के y नोट्स दे दो और दोनों का सम जो है वो कितना रुपए है, वो 2000 रुपीज़ है कि उसने कितना निकाला, 2000 निकाला। हमने 50 से तीनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। पूरी इक्वेशन को हमने 50 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। अब इधर देखो सेकेंड इक्वेशन क्या कह रही है, कंडीशन नंबर सेकेंड क्या बनी, कंडीशन नंबर सेकेंड, कंडीशन सेकेंड से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन इज सेइंग दैट कि मीना गॉट 25 नोट्स एट ऑल। टोटल मिला के उस पर कितने नोट्स हैं, 25 नोट्स हैं। मतलब ये तो हो गया x नोट और ये तो हो गया y नोट। अब इन दोनों को यदि मिला देंगे कितने आ रहे हैं, 25 नोट्स आ रहे हैं। और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या है आपके पास, सेकेंड। बात समझ में आ रही है। एक बार फिर से कि मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ कि क्या बोल रहा है। मीना जो थी उसने क्या किया, वो बैंक कैशियर के पास गई, उसको 2000 रुपये निकालना था। उसने बोला कि मेरे को 50 और 100 रुपये के नोट क्या है चाहिए हैं। अब 50-100 रुपये के नोट चाहिए तो हमने क्या मान लिया, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स बी x। जो 50 रुपये के नोट्स हैं वो कितने हैं, लगभग वो आपके पास 100 है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने देखा जो 100 रुपीज़ की नोट्स है उसको हमने क्या दे दिया, उसको हमने y क्या कर दिया, कंसीडर कर लिया कि भाई 50 रुपीज़ के और 100 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं, तो आपके पास y नंबर के नोट्स हैं, ठीक है। मतलब यदि हम काउंट करेंगे कि भाई 50 रुपये की जिसने गड्डी दी है, तो गड्डी कैसी रहती है भैया, ऐसी रहती गड्डी, इसमें पहला नोट, दूसरा नोट, तीसरा नोट, चौथा नोट, पाँचवा नोट। तो ऐसे जो है वो 50 रुपये की गड्डी में कितने नोट्स है, तो x मान लिया। और 100 रुपये की गड्डी में कितने नोट्स है, तो हमने क्या मान लिया, उसको y वहाँ पर कंसीडर हमने कर लिया। बात समझ में आई। अब द नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता है, ठीक है। अब पहली कंडीशन में क्या बोल रही है कि इन दोनों का जो है, दोनों को मिला के जो है वो कितने रुपीज़ हो रहे हैं, उसके पास 2000 रुपीज़ हो रहे हैं। और तो हमने क्या किया, इसको पहले क्या किया, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब हमने क्या किया, 50 से इसको डिवाइड करिए क्योंकि तीनों का कॉमन जो है वो 50 के टेबल में आता था। क्योंकि 50 0 से 0 हम कट कर देंगे तो देखो 0 0 0, तो भाई 5 से 10 भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से 200 भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो हमने डायरेक्टली क्या किया, इस इक्वेशन को डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 50 से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड किया। अब इक्वेशन को जब हमने डिवाइड किया तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये आ गई।
और वो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन उसने क्या बोला कि दोनों की नोटों को मिला के, मतलब 50 की पूरी गड्डी की नोट मिला लो और ये 100 की पूरी गड्डी की नोट मिला लो, इन दोनों गड्डियों में टोटल मिला के कितने नोट्स हैं, 25 नोट वहाँ पर एग्जिस्टेंस करते हैं। इसलिए हमने क्या किया वहाँ पर x + y = हमने क्या लिया वहाँ पर हमने 25 लिया। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में? ठीक, अब हमको उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर दी हुई है एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड चलो हम स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड डायरेक्टली यहीं पर हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर y है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है 25 है। गॉट इट? क्लियर हुई कंडीशन यहाँ पर। तो हमको क्या करना है, x को एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह देखो क्या होता है, यहाँ पर भी x पॉजिटिव का है, यहाँ पर भी x पॉजिटिव का है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब ये क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है उसको सुनो। सिंपल सी बात है, क्या बोला जाता है कि जब भी वैन साइंस आ, वैसे इसको मैं बाद में फिर कर बताऊंगा, अभी हम सीधे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x + 2y = 4। y क्या थी, x + y = 25। गॉट इट? कुछ तो गड़बड़ है मुझे ऐसा लग रहा है। क्या बोला था उसने कि मीना गॉट 25 नोट इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स आर 50 and 40। यहाँ पर आना चाहिए था 40। ठीक, ये 40 आ जाता तब ठीक रहता। तो ये दैट इज़ 40। वही मुझे कहीं मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई है। तो एक्चुअल में x + 2y = 40 और x + y = 25। अब 40 - 25 कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये माइनस का साइन आएगा, सब जगह क्या हो जाएगा माइनस का साइन, x क्या हो गया कैंसिल। 2y - y = कितना हो गया y, और यहाँ पर ये कितना आएगा 40 - 25 = कितना आ गया 15, ये हमारे पास आ गया। तो y की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास कितनी आ गई 15। y जो थे कौन से थे, वो 100 रुपीज़ की नोट थे। तो 100 रुपीज़ की नोट्स कितने आ गए 15, और दोनों को मिलाकर प्लस थे तो x की नोट कितने आ गए 10। 50 रुपीज़ की नोट्स कितने आ गए आपके पास 10, आपके पास नोट्स आ गए। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग दैट, द क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट, चालू हुआ कि नहीं हुआ वीडियो रिकॉर्डिंग, रुको देखने दो मुझको, चालू है, स्टार्ट अगेन। 5th क्वेश्चन इज सेइंग दैट अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज ऑफ द फर्स्ट 3 days। अभी लाइब्रेरी क्या कह रही, चलो हम डे बनाते हैं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5, डे 6 और डे 7 तक हम बना लिया। अभी सिर्फ समझने के लिए पहले देख रहे हैं। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज, उसके पास क्या है, एक फिक्स्ड चार्ज है। ठीक है, फिक्स्ड चार्ज मतलब कि भाई सिंपल सी बात है, आपको लाइब्रेरी यूज़ करना है तो इतने चार्ज तो आपको पहले सबमिट करना पड़ेगा। सेकंड में क्या बोल रहा है, एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर। अब ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट 3 days, मतलब ये पहले के 3 दिन के लिए उसके पास क्या है फिक्स्ड चार्ज, मतलब 3 दिन तक का वो चार्ज नहीं लेगा लाइब्रेरी। अब फिक्स चार्ज है वो 3 दिन के लिए। अब वो क्या बोल रहा है, एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे, यदि इससे एक दिन ज़्यादा बढ़ा तो इसमें एडिशनल चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर एडिशनल चार्ज, यहाँ पर एडिशनल चार्ज, यहाँ पर एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर अ बुक, उसने क्या करी 27 रुपीज़ पेड करी वैन फॉर 7 days, तब किसके लिए था 7 days के लिए था। ठीक, मतलब 7 दिन उसने बुक रखी। तो डे 1, डे 2, डे 3, मतलब उसने संडे से स्टार्ट किया, सैटरडे को ये सबमिट कर रही है, तो लगभग कितने रुपए उसको देना पड़ रहा है 27 रुपीज़ का चार्ज बना। ठीक, तो ये 7 days की बात हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, वाइल सूजी पेड 21 रुपीज़, सूजी ने क्या करी 21 रुपीज़ पेड करी जब उसने किसने दी है 5 days के लिए उसने रखी है। ठीक, तो पहली कंडीशन हमारे पास ये दी हुई, सेकंड कंडीशन हमारे पास ये दी है। तो इसमें अब ये बात आती है कि हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर फिक्स्ड चार्ज और जो हमारा चार्ज है एक्स्ट्रा डेज का वो निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 3 दिन का जो फिक्स चार्ज होता है उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब फिक्स्ड चार्ज लेट फिक्स्ड चार्ज इज x रुपीज़, इसको हमने क्या मान लिया x, एंड जो आपका एडिशनल चार्ज है, एडिशनल चार्ज उसको हम क्या ले लेते हैं y ले लेते हैं। अब देखो 7 days और 5 days, ठीक है, अब 7 में से 3 दिन का तो उनको क्या लगा है फिक्स्ड चार्ज लगा है। मतलब इसकी बनेगी कैसी,
7 डेज में से हम देखो तो फिक्स चार्ज सबका 3 लगेगा, इसमें भी 3 लगेगा, तो इसमें से 3 और 3 माइनस हो जाएगा, तब कितना आएगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना आएगा 2। तो ये जो 4 और 2 डेज है, तो ये 1 2 3 4, ये 4 डेज किसके हैं, ये उसके किसके हैं, एडिशनल चार्ज वाले के। और 5 डेज मतलब 3 तो उसको फिक्स चार्ज देना है, तो ये 1 और ये 2 मतलब एडिशनल चार्ज उसको कितने दिन के देना है, बस 2 दिन के भर देना है। अब इक्वेशन कैसे बनेंगे, तो यदि हम बात करें किसकी, हम बात करते हैं कि भाई सरिता की बात करते हैं। सरिता, अब लिखना रखना नहीं है, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको सॉल्व कैसे करना है वो ईजी में करना है। सरिता के लिए हम देखें तो इसमें केस नंबर क्या आता है हमारे पास, केस नंबर फर्स्ट आ जाता है, ठीक है, या कंडीशन नंबर फर्स्ट। तो फिक्स चार्ज कितना था, 3 था, 3 नहीं एक्स ही था, 3 दिन के लिए कितना था, एक्स ही था। कितने दिनों ने सेकंड पार्ट ली है, 4y इज इक्वल टू कितने रुपीज़ पेड करना पड़ा उसको, 27। अब सरिता के बाद हमारे पास क्या आता है, सूजी आता है। सूजी के जो केस है वो कितना है, सेकंड है, उसने क्या करी 3 दिन प्लस 5 डेज के लिए उसने ली, मतलब 2y इज इक्वल टू उसके कितनी वेट करी, 21 पेज करी। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई 1, और ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई सेकंड। अंडरस्टूड। तो फिक्स चार्ज हम आंसर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, गिवन दैट लेट द फिक्स चार्ज बी x एंड एडिशनल चार्ज इज बी y। तो फिक्स चार्ज x है, कंडीशन एडिशनल चार्ज उसका y है। तो हम सरिता के लिए बात करेंगे तो केस 1 इतना इतना आएगा, केस 2 से आपके पास सेकंड कंडीशन निकलेगी, और ये दोनों आपके पास इक्वेशन है। एलिमिनेशन मैट्रिक्स सॉल्व करना है, दोनों यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, और दोनों जगह साइन भी क्या है, सेम है। अब साइन जब सेम होते हैं तब हम क्या करते हैं, इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, ठीक है, विच मीन्स इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 आपको अलग अलग करना, मैं इसी में कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या बोला, इक्वेशन को सेकंड फर्स्ट माइनस कर दी हमने। अब क्या हुआ, एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल, 4y माइनस 2y कितना हो गया, 2y, और यहाँ 27 माइनस 6 इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू कितना हो गया 6, 2 1 जा 2 3 जा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब ये कब की बात चल रही होगी, 1970-80 की बात चल रही होगी, जिस समय 3 रुपये चार्जेस हुआ करते थे, 2 रुपये चार्जेस हुआ करते थे, आजकल तो 100 150 200 250 एटसेट्रा। तो y इज इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पर 3, विच मीन्स सिंपल सी बात है कि भाई y कौन सा चार्जेस था हमारा, एडिशनल चार्जेस था, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, मतलब 3 रुपीज़ पर डे की यदि हम बात करें तो एक दिन में 3 रुपीज़, 2 दिन में 3 3 3 3, ठीक है, इस तरीके से। अब यदि हम बात करें हमको x का मतलब फिक्स चार्ज निकालना है, तो हम इक्वेशन नंबर सेकंड में लिख देंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, छोटी इक्वेशन है, ठीक है। हमने पुट कर दिया y की वैल्यू 3, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 21, y की जगह हम 2y, और y की जगह हमने क्या पुट कर दिया 3 इंटू 2 6, x प्लस 6 इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पर दूसरा ही कलर मेरे को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, विच इज़ x प्लस 6 इज इक्वल टू 21, ये आया हमारे पास, ठीक है। अब इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो x इज इक्वल टू क्या 21 माइनस 6, और वो आंसर आएगा आपके पास 15, और 15 जो है एक्चुअल में वो आपका कौन सा चार्ज है, 15 जो है x की वैल्यू आई, विच मीन्स इसकी वैल्यू कितनी है 15 रुपीज़ है, 15 रुपीज़। तो उसका फिक्स चार्ज कितना हो गया, फिक्स चार्ज 15 रुपये हो गया, और एडिशनल चार्जेस कितना हो गया 3 रुपीज़ पर डे हो गया, और इस तरीके से दोनों के आंसर हमारे पास निकल के आ जाते हैं। करना कैसे है, ये जो पॉइंट्स है समझाने के लिए बताएंगे, आपको सीधे लिखना है सॉल्यूशन लेट द फिक्स चार्ज बी दिस, आपके फिक्स चार्ज जो है वो कैसे हैं, इस तरीके से, ठीक। फिर लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स एट द एडिशनल चार्ज बी वाई। केस 1 डालेंगे x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, केस 2 x प्लस 4y इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, माइनस कर देंगे, x कैंसिल हो जाएगा, 2y और 2y कैंसिल हुआ तो कितना है 2y है, 4y माइनस 2y 2y, 27 माइनस 26 इक्वल टू 6, कैंसिल कर देंगे, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6 आ गई, y की वैल्यू 6 आई। सिमिलरली हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, आपके पास हो जाएगी x की वैल्यू हो जाएगी, विच इज़ 15 वैल्यू हो जाएगी, जब हम किसी भी इक्वेशन में क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। So the answer is the fixed charges will be 15 rupees. All the additional charges 3 rupees per day, as this is your answer. तो आज के लिए इतना sufficient है. Bye bye.